आज हम लेके आए हैं कक्षा 11वीं की ज्योग्राफी भूगोल विषय की प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबको जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सबको ये वीडियो देख सके। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है और पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन जो है पहला, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी पृथ्वी का आकार जो है वह कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार कैसा? भूआप। पृथ्वी का आकार भूआप है। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो जिन्होंने प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन करने के लिए कहा था तो वह वैज्ञानिक थे रिचर्ड हडसन। रिचर्ड हडसन ने ये वाला बात कहे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? इरेटोस्थनीज। किसने? इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट, पृथ्वी का उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया था? तो पृथ्वी के उत्पत्ति के लिए ज्वारीय जो परिकल्पना है तो वह दिए थे इमैनुअल कांट। ज्वारीय परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दिए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वह सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। जो बिग बैंग सिद्धांत है उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दिया हुआ है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? खगोलीय दूरी। वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो ये तो सभी जानते हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है। तो भूतल पर कहा गया है, नहीं पृथ्वी पर जो बिंदु, तो उसे हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होता है? तो सुनामी से सर्वाधिक क्षति समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग, स्थल के आंतरिक भाग, पर्वतीय भाग। तो समुद्र के तटीय भाग यानी समुद्र के किनारे वाला भाग में सबसे ज्यादा क्षति होता है। 10 नंबर, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूपृष्ठ पर सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। भूपृष्ठ पर कहा गया है यानी पृथ्वी के भूपृष्ठ, तो उसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? यानी प्रत्यक्ष साधन, तो प्रत्यक्ष साधन क्या है? ये जो प्रत्यक्ष साधन भूकंपीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबक। तो प्रत्यक्ष स्रोत है ज्वालामुखी का उद्गम। ज्वालामुखी का उद्गम। 12 नंबर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया? तो वह था 1912 में जो वायुमंडलीय विस्थापन था वह था अल्फ्रेड वेगनार। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है? तो सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, वह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए उसके बाद, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो प्लेट है वह 7 भाग में है। कितना भाग में है? 7।
नेक्स्ट, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुआ है? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वह तैतीस सागर से हुआ है। किससे हुआ है? तैतीस सागर। चूना पत्थर, चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर एक रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान। चलिए, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो खनिज तेल मुख्यतः अग्नीय चट्टान में पाए जाते हैं, इग्नियस रॉक्स। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? तो भूस्खलन ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अनुक्रमिक प्रक्रिया जो है वह अपरदन। कौन है? अपरदन। वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी के सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक है? तो वह है 32 किलोमीटर ऊंचाई तक। वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है? तो वायुयान जो है वह सामान्यतः किस क्षेत्र में क्या बोला गया है? उड़ते हैं। तो यानी जहां पर उड़ता है तो कितने क्षेत्र होते हैं? सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद वायुयान हमेशा समतल मंडल में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहले वाला होता है और उससे थोड़ा ऊपर समताप मंडल। तो वायुयान जो है वह समतल मंडल में गमन करते हैं। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल में धरातल से कितने ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होता है? तो 1 डिग्री में गिरावट 165 मीटर से होना शुरू हो जाता है। 165 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%। 78%। वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो वह है सबसे अधिक महत्वपूर्ण। ये अगर ओजोन परत नहीं होगा तो मनुष्य जी नहीं सकता। तो ओजोन परत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे ओजोन नहीं है, आयन है। आयन थोड़ी, आयन नहीं, ये क्षोभ मंडल। ओजोन नहीं। ओजोन हो, अगर ओजोन लिखा हुआ रहता है कि ओजोन मंडल तो फिर ओजोन मंडल ही आंसर होता है, लेकिन यहाँ पर ओजोन मंडल नहीं है, क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल इसका आंसर होगा। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होते हैं? तो मौसमी क्रियाएं कहां पर घटित होते हैं? मौसमी क्रियाएं हैं? तो किस मंडल में सभी प्रकार के मौसमी क्रियाएं होती है? तो सभी प्रकार के मौसमी क्रियाएं क्षोभ मंडल में होती है। कहां पर? क्षोभ मंडल। किस मंडल से रेडियो तरंग वापस लौटती है? तो रेडियो तरंग जिससे वापस लौटती है तो उसे कहते हैं हम लोग आयन मंडल। क्या मंडल? आयन। तो आयन मंडल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन थोड़ा गलत है, इसमें आयन मंडल आंसर होगा। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता। धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो धूम कोहरा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में बनता है। इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है? तो पश्चात बादल जो है वह सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है। पश्चात बादल। संवहन वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो संवहन वर्षा मुख्यतः
किस क्षेत्र में होते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र या मध्य महासागरीय क्षेत्र, विषुवत क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र। तो ये कमेंट करें। वैसे तो आंसर कमेंट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन सा है? तो मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक ऑक्सीजन, पता है ना सबको। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से गैस में बदल जाता है? तो द्रव्य जो गैस में बदलता है उसे कहते हैं द्रव्य गैस में, यानी पानी है गैस बन जाएगा तो वह वाष्पीकरण। मध्य महासागरीय वर्षा सामान्यतः होती है तो विषुवत रेखा से 10 डिग्री पर। ये 36, जब जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सीधे ठोस यानी ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जंतु, पौधे, पौधे एवं प्राणी, सभी जीवधारी। तो सभी जीवधारी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन क्षेत्र में प्रजाति विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हॉटस्पॉट। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? यह हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। चलिए ये वीडियो इतना ही। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब कोई पहुंचना चाहिए, सब कोई को। चलिए बाय।